नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। दोस्तों, आज हम ऐसे सच बताने वाले हैं, ऐसा काला सच बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की। और इतना अत्याचार बढ़ चुका है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमें आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। 1947 में जो आज़ादी मिली थी, हम सबको पता है उसके बाद किस तरह बंटवारा हुआ था। कुछ लोग इधर रह गए थे, इंडिया की तरफ रह गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए थे, हिंदू पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ पार्ट हिंदू का पाकिस्तान चले गया था बंटवारे के दौरान। क्योंकि वो जहाँ रहते थे वो वहीं रहना पसंद करते थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों ये हुआ, जैसा कि हम सबको पता है पाकिस्तान किस प्रकार का देश है कि वो लालच में वो अपने बाप को भी शायद धोखा दे दे। और हिंदुओं से उसकी जो नफ़रत है वो साफ देखी जा सकती है दोस्तों। क्योंकि 1947 में जो जनसंख्या थी हिंदुओं की 1.6%, वो अभी भी प्रेजेंट टाइम में उतनी ही जनसंख्या है जो दिखाई जाती है पाकिस्तान में। जिसका कि मतलब यह है दोस्तों, जनसंख्या कम दिखाएंगे तो नौकरी मिलने के चांसेस भी कम रहेंगे। और ज़्यादातर जो होता है पाकिस्तान में, हिंदुओं को मुस्लिम बनने के लिए उकसाया जाता है, उनको मुस्लिम बनने के लिए मारा पीटा जाता है, उन पे अत्याचार किए जाते हैं कि वो मुस्लिम धर्म में आए। और साथ में जो है हिंदुओं की माँ बेटियों के साथ, हिंदू लड़की के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं, या ज़बरदस्ती उनसे शादी की घटनाएं जो हैं सामने आती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों पर भी अत्याचार करने से नहीं चूकते। क्योंकि देखा गया है छोटे छोटे बच्चों से भी ये इस तरीके का काम करवाते हैं पाकिस्तान में जानबूझ के, क्योंकि वो हिंदू है इसलिए उससे इस तरीके के काम कराते हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान की बात हो रही है तो हम ये चाहेंगे कि जो हिंदुस्तान की जो जनता है, जो मुस्लिम है, वो इस चीज़ पे ना ध्यान देके कि मुस्लिम की बात हो रही है। इस समय बात हो रही है पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिमों की सोच की और वहाँ की सरकार की। और दोस्तों, वहाँ की सरकार ने कुछ नियम कानून दिखाने के लिए बनाए थे कि हम सब पे ध्यान देते हैं, हम अल्पसंख्यक जो हैं, जो और धर्म के लोग हैं, उन पे भी हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनके साथ बदसलूकी ना हो। जबकि चोरी छुपे ये देखा गया है दोस्तों, बलात्कार सामने आते हैं, अत्याचार सामने आते हैं, लोगों का रहना वहाँ पे दूभर हो चुका है। लोग चाह के भी जो है कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि वो वहीं पे रहे हैं हमेशा से। इसलिए जो वो कर सकते हैं वो वहाँ पे जाने के लिए वहाँ से कहीं और जा ही नहीं पा रहे हैं। बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए हिंदुओं ने, लेकिन उनकी आवाज़ें दबा दी गई। या तो उनको ज़बरदस्ती किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि बहुत सारे रेप केसेस सामने आए पाकिस्तान में, और भी ज़्यादा छुपा दिए गए कि हिंदुओं पे किस तरीके से अत्याचार किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी पुलिस जो है हिंदुओं पर अत्याचार करती है। कहीं कहीं बलात्कार के केसेस सामने आते हैं, कहीं उनका रहना दूभर होता हुआ नज़र आता है, कभी उनको फोर्सफुली मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने को बोला जाता है। और कई जगह ये देखा गया है जो मंदिर बनाए गए थे वहाँ तोड़ दिए गए, और ना उनको कोई पूजा करनी दी जाती है हिंदुओं को। ज़्यादातर जो इलाके हैं पाकिस्तान में, अगर कोई पूजा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको मारा पीटा जाता है। और साथ में आपको बता दें, अगर खुदा ना खास्ता किसी की डेथ होती है तो उसे हिंदू संस्कृति के हिसाब से नहीं उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसको दफनाने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों, ये है कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनका जीना काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे, और वो चाह के भी नहीं आ पाते हिंदुस्तान। कुछ लोग हैं जिन्होंने ज़रूरत की तो वो आ पाए हिंदुस्तान, लेकिन सब कुछ उनका बचपन से वहीं रहा है, तो वो उनको ये डर सताता है कि हिंदुस्तान में जो है उनके से अलग बर्ताव ना किया जाए। तो बहुत से लोग हैं जो हिंदुस्तान अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये एक मुहिम छिड़ गई है, जो भी हिंदू आना चाहते हैं उनके लिए एक अलग से आधार कार्ड अब बनेगा, पैन कार्ड बनेगा हिंदुस्तान का, जिससे कि जो आएंगे, जो अप्लाई करेंगे हिंदुस्तान में आने के लिए, तो वो हिंदुस्तान रह सकते हैं। और उनका आधार कार्ड, उनको एक अलग पहचान दी जाएगी हिंदुस्तान में कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो अब ये हो गया है कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू परेशान हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिस तरीके से उन पर जुल्म देखे जा रहे हैं, तो हिंदुस्तान में आकर एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि अगर पाकिस्तान में जो हिंदू परेशान हैं, जो देख रहे हैं, वो हिंदुस्तान आने की सोचें, क्योंकि परेशानियों से निजात मिले उनको और एक अच्छी लाइफ वो आके जी सकें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। सत्य में जयते।